नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की बातें कर रही हूँ लगभग 3 साल से। और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जैसे कि जेएनएम या बीएससी नर्सिंग या फिर फार्मा हो गया, आपका लैब टेक्नीशियंस वाले बच्चे हो गए, मैं इन सभी को पढ़ाती भी हूँ अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर। अब देखो, आज हम एक चीज सीखेंगे। पहली चीज तो ये कि जो डायबिटीज वाले होते हैं वो अक्सर उनकी कंप्लेन क्या होती है, वो अक्सर बोलते रहते हैं, भाई सुबह सुबह नाश्ते में मैं क्या खाऊं। लोग बोलते हैं ये खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, वो खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, फल खाओगे, जूस पियोगे तो शुगर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, जूस पीने से शुगर बढ़ जाता है, लेकिन मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताए हुए हैं। अब देखो, जो नाशपाती है, इधर अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका नॉर्थ साइड हो गया, इस साइड के लोग तो ज्यादा इसको खाते ही नहीं है। स्पेशली इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो है हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। लेकिन समझो बात को, वहां पे लोग दबा करके खाते हैं और आपको भी दबा करके खाना है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे बेनिफिट्स इसके बताने वाली हूं जिसको सुन करके आप खुद शॉक हो जाओगे कि भाई इतने साल तक हमें तो पता ही नहीं था। नाशपाती को हम क्या बोलते हैं? नाशपाती को हम अंग्रेजी में पियर बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? पायरस कम्युनिस साइंटिफिक नेम है इसका। ग्रीन वाला देख रहे हो, इसके टाइप्स भी होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज, हम इसके फायदे के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा हम इसके साइंस को समझ लेते हैं। तो क्या करता है ये? हाइड्रेशन मास्टर है। यानी आपने देखा होगा गर्मियां कितनी ज्यादा पड़ रही है, इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है, क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जो नहीं हमने सोचा है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि बहुत से लोग पानी बहुत कम पीते हैं, बहुत से लोग पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो दोनों कंडीशन में तो बॉडी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप नाशपाती खाते हो तो आपके बॉडी में पानी की कमी को ये पूरा कर देता है, इसीलिए हाइड्रेशन मास्टर मैंने इसको बोला है। और लगभग 85% इसमें वाटर कंटेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को कब्ज हो जाती है, मुंह में छाले आने लगते हैं, आपके हाथों और पैरों में जलन आपको महसूस होने लगता है। बहुत से लोग एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं तो पूरे बदन में आपको गर्माहट फील होती है, लगता है पूरा बदन जल रहा है, या फिर पेट में गर्मी की समस्या है। सब केस में आप अगर नाशपाती डाइट में शामिल करते हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। ऐसे इसकी फैन फॉलोइंग नहीं है वहां पे हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में, तो आप समझो बात को कि ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये, अगर आप देखोगे, ये फाइबर फैक्ट्री हमने बोला है इसको। क्यों बोला है भाई? कब्ज है, या आपकी आंत में ब्लॉकेज है, या डॉक्टर ने ये बोला है कि आपका मल पास नहीं हो रहा है, वो कहीं पे फंस गया है, या डॉक्टर ने आपको ये बोला है कि बड़ी आंत में आपको कैंसर होने का रिस्क है, इन सारे कंडीशन में नाशपाती खाओ, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, साथ ही साथ इसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है जिसको हम पेक्टिन बोलते हैं। और ये क्या करता है? डायबिटीज वालों के लिए वरदान है। अगर किसी को डायबिटीज है और वो नाशपाती खाता है, एक ही नाशपाती अगर आप डेली खाते हो, तो आपके शरीर में क्या होगा? जो भी खाना पचेगा वो क्या करता है? अगर आपने मीठा खाया है या कहीं भी आपने कुछ भी खाया है, उसमें अगर ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, ये चीनी का एक प्रकार है, मतलब शुगर, आप इसको आमतौर की भाषा में बोल सकते हो। ये स्लो स्लो पचेगा, और जब ऐसा होता है इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, और बॉडी को इस तरीके से काम करवाने में नाशपाती बिल्कुल एक्सपर्ट है, क्योंकि इसमें पेक्टिन पाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके अलावा विटामिन की कमी बहुत से बच्चों में हो गई है। अगर आपके भी बच्चे हैं या फिर डॉक्टर ने आपको भी बोला है कि देखो भाई आपके बॉडी में विटामिन की कमी है, इसीलिए आपके हाथ और पैरों में ऐंठन या झुनझुनी आपको महसूस होती है। जब आप बैठते हो और फिर आप जब खड़े होते हो तो आपको आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या फिर आपको थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम है, आपको डॉक्टर ने ये बोला है कि खून बॉडी में है ही नहीं, आरबीसी सेल्स बहुत कम है, ठीक है। उस केस में भी आपको नाशपाती खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी और के, फोलेट और कॉपर सभी चीजें पाई जाती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी खा सकती है, लेकिन उनका डाइट चार्ट अलग से बनता है, उनको अलग से और सारी चीजें भी देख करके देनी पड़ती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। किसी को अगर घाव नहीं भरता है, या फिर किसी को एक्ने हो गए हैं, पिंपल हो गए हैं, और उसके दाग धब्बे आपके चेहरे पे या आपकी बॉडी पे बहुत लंबे टाइम तक
है या कहीं पे कट लग गया है, तो उस केस में भी अगर आप नाशपाती डाइट में शामिल करते हो तो वो जो दाग और धब्बे हैं वो भी फटाफट से भरने लगेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ही ये काम करती है। घाव हो गया है, बहुत से डायबिटीज लोगों के जो घाव होते हैं वो भरते नहीं है, तो घाव भरने की जो प्रोसेस है उसको ये फास्ट कर देती है, तेज कर देती है। तो नाशपाती डाइट में शामिल करना बहुत फायदेमंद की चीज है और साबित होगी ये। अब भी नाशपाती को अगर डाइट में आप शामिल नहीं करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मुझे कमेंट करके बताओ, आपको पहले से जानकारी थी या फिर नहीं थी, या आप नाशपाती खाते हो या फिर नहीं खाते हो, अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है, या अगर आपके बच्चे हैं आप उनको देते हो या फिर नहीं देते हो। इसके अलावा आपकी इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ी हो जाती है। एक बात हमेशा आप याद रखो, अगर इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ी है तो आपको कोई भी बीमारी होने से पहले 10 बार वो सोचेगी कि बॉडी में हो या फिर ना हो। कमेंट करके बताओ मुझे, पहले से सारी बातें आपको पता थी या फिर नहीं पता थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, पॉलीफेनोल पाउडर है इसमें, ठीक है, पाउडर नहीं पावर है। अब ये क्या होता है, देखो किसी को भी अगर डॉक्टर ने बोला कि कैंसर होने के रिस्क है, या आपके बॉडी में कैंसर सेल बनने का रिस्क है या बन गया है, या फिर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर आप समय से पहले बूढ़े हो रहे हो, मतलब आपके बाल सफेद हो रहे हैं, या फिर आपके फेस पे रिंकल्स झुर्रियां पड़ रही है, आपके हाथ और पैर की जो त्वचा है वो एकदम रूखी सूखी बेजान है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको नाशपाती खाना है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी कोशिका को जवान भी रखेंगे, और फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं जो कि आपकी कोशिका की उम्र को बढ़ा भी देते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, वो हल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिसको प्रॉब्लम पहले से है, यानी डायबिटीज वाले पेशेंट, वो खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होती है। जब किसी भी चीज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, कम है, उस केस में आपके बॉडी के लिए वो चीज बहुत ज्यादा अच्छा है, जरूरत से ज्यादा अच्छा है। बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन भी करेगा और बॉडी में शुगर के लेवल को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देगा। डायबिटीज पेशेंट वालों के लिए भी ये बहुत यूजफुल और बहुत बेनिफिशियल चीज है। दूसरी चीज, अगर किसी को एस्थमा है तो क्या वो ये खा सकता है? क्या नाशपाती खा सकता है? क्या आपको एस्थमा है? मुझे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल नाशपाती आप खा सकते हो, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी समझो आप बात को, जब किसी को भी एस्थमा होता है तो आपके श्वास लेने की जो नली होती है उसमें सूजन भी होता है। अब नाशपाती अगर आप खाओगे तो वो सूजन कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा गुण है जो सूजन को कम करता है, तो हम इसको एंटी इंफ्लेमेटरी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो कैंसर से ये आपको बचाएगा। मतलब ये है कि अगर कैंसर हो गया है तो उसकी तीव्रता को, फास्टनेस को कम कर देगा। कैंसर सेल क्या होते हैं, बॉडी में बहुत तेजी से फैलते हैं, तो उसको स्लो कर देगा। अगर कैंसर नहीं है, रिस्क भी है, या फिर अगर रिस्क भी नहीं है तो उस रिस्क को ये कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, विटामिन सी है, जो कि आपकी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स, अब जो फ्री रेडिकल्स है ना वो बीमारियां फैलाते हैं, उसको जाकर के ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये रोकता है। और अगर आंत में दिक्कत है या आंत में कैंसर का रिस्क है तो फाइबर होने की वजह से नाशपाती उसको पूरी तरह से रोक पाने में सक्षम है। लेकिन रिस्क को अगर हो गया है तो इलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है या कोई हार्ट पेशेंट है, वो भी खा सकता है। विटामिन सी है, फ्लेवोनॉइड्स है, आपकी बॉडी के लिए, आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग का फाउंडेशन बैच 16 अगस्त से लाइव क्लासेस रात के 7 से 8 बजे होने वाले हैं, और आप कभी भी जाकर के इसमें एडमिशन ले सकते हो, एनरोल हो सकते हो। अब देखो बात को, जो भी बच्चे जेएनएम के किसी भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड में, थर्ड में, या फिर बीएससी नर्सिंग के किसी भी ईयर में है, ठीक है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जिनको गवर्नमेंट जॉब लेना है,
वो भी ले सकते हैं। दोनों के लिए कॉम्बो बैच है, पीडीएफ आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्मार्ट नोट्स, आपको कैसे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है, बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। रात 7 से 8 बजे क्लासेस है। अलका मेडिकल क्लासेस आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, या फिर पहले वाले कमेंट में मैं लिंक दे दूंगी और नंबर भी दे दूंगी। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अलावा एक नया भर्ती आया है, बिहार एएनएम भर्ती, जिसमें 5006 पद है। इसके क्लासेस भी जल्द शुरू होने वाले हैं और इसके बारे में मैं आपको कल डिटेल से बताऊंगी। तो आप इसमें भी जाकर के अलका मेडिकल क्लासेस पे एनरोल हो सकते हो। अगर किसी ने भी एएनएम का कोर्स कर लिया है और उसको जॉब चाहिए, जो कि बिहार में निकला है, तो आप उस क्लासेस को ले सकते हो। तो हम फिर से चलते हैं, जो कोर्स नहीं कर रहे हैं या जिनको नौकरी नहीं लेनी है या अलग फील्ड से है, वो नाशपाती को पहले समझ लो। अपनी बॉडी का खास ख्याल रखना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, ठीक है। अब कौन कितना खाए, देखो ये बच्चा कितना ज्यादा क्यूट है, ठीक है, इसके पास एक ही दांत है। अब देखो अगर कोई बच्चा है तो ये बहुत ज्यादा टाइट होता है ना नाशपाती, तो उसको हमको हाफ देना है, थोड़ा सा उसको मैश करके देना है, ठीक है। अडल्ट जो है, जो बड़ा है या फिर जो टीनेज का है, वो एक मीडियम नाशपाती आप डेली खा सकते हो। जो लोग हल्के से एज्ड हो गए हैं, 60 प्लस है, 70 प्लस है, उनको भी आप दे सकते हो एक नाशपाती, ठीक है। लेकिन आप उनको स्मूदी बना करके भी दे सकते हो अगर दांत वांत कमजोर है तो, ठीक है। इसके अलावा प्रिकॉशन किनको रखना है, मतलब नाशपाती खाना है, लेकिन सावधानी किसको ज्यादा रखनी है, जिनको भी आईबीएस है यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, यानी आंतों में अल्सर की समस्या जिनको है, नाशपाती थोड़ा संभल करके खाना है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है तो दिक्कत हो सकती है। बहुत ज्यादा पका हुआ नाशपाती अगर आप खाओगे तो उसमें ज्यादा फ्रक्टोज होता है, शुगर अचानक से स्पाइक कर सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। अगर आप देखो नाशपाती 3 तरीके का होता है, हरा वाला, लाल वाला और एक एशियन। जो ग्रीन वाला होता है बहुत ज्यादा बेस्ट है, जूसी होता है और बॉडी को बहुत अच्छी मात्रा में पानी देता है। डायबिटीज वाले को यही वाला खाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक लाल वाला होता है जिसमें होता है एंथोसायनिन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जो हार्ट के पेशेंट है ना, वो ये वाला खाएं। इसके अलावा एशियन, यानी देखो हमारे मार्केट में अभी ऐसा मिल रहा होगा, तो ये खराब नहीं है, ये ग्रीन वाले का वैरायटी नहीं है, ये अलग होता है। तो ये जो एशियन वाला है नाशपाती, इसमें भी एक्स्ट्रा वाटर होता है और ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है। जिसको कब्ज है वो ये वाला खाएं आप, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब रही बात नाशपाती की, वो आप कब से खा रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ। जो बच्चे हैं वो कॉल कर सकते हैं, पहले वाले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है। वैसे भी आप अलका मेडिकल क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप उसमें लाइव आकर के मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो और लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप अपने हेल्थ का, आप अपने सपनों का खास ख्याल रखें, उसके लिए काम करें, चाहे हेल्थ हो या आपका ड्रीम, काम तो करना पड़ेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।